नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। देश के नामी वकील कपिल सिब्बल ने आज बड़े मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को भरदम सुना दिया। उन्होंने उस मंच का प्रयोग किया जहां पर बड़े आसानी से जुडिशियल सिस्टम की खामियों को सबके सामने उजागर किया जा सकता था, क्योंकि यह कार्यक्रम था जिला न्यायपालिका राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शिरकत कर रहे थे। और सीजेआई साहब की मौजूदगी में कपिल सिब्बल ने न सिर्फ निचली अदालतों के पूरे सिस्टम की गड़बड़ियों को उजागर किया, बल्कि उन्होंने पीएमएलए कानून के तहत जिस हिसाब से विपक्ष के नेताओं को सलाखों के पीछे डाल दिया गया और उस कानून में इतनी खामियां हैं, उसे नजरअंदाज करने की कोशिश लगातार निचली अदालतों के द्वारा की गई, उन सब पर भी प्रकाश डाल दिया। Has now been reiterated by the Supreme Court of India in several recent judgments, even in relation to special acts which require stringent twin conditions. Liberty is the foundational substratum of a thriving democracy. Any attempt to throttle it impacts the quality of our democracy. उन्होंने दोनों से, सीजेआई से और पीएम साहब से यह कह दिया कि आपकी ही सर्वोच्च अदालत ने यह साबित कर दिया है कि पीएमएलए में खामियां हैं, और पीएमएलए हो चाहे यूएपीए हो, ऐसे तमाम कड़े कानून भी किसी के स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित कर देने का सिस्टम नहीं बन जाता है। इस वजह से यहां जो जमानत दी गई पीएमएलए में चाहे यूएपीए में, लिबर्टी का ख्याल रखना पड़ेगा, संवैधानिक ताकतों की इज्जत करनी पड़ेगी और लोगों को राहत देना सीखना होगा। कपिल सिब्बल के इस पॉइंट ने कहीं ना कहीं उन दोनों को सोचने पर मजबूर किया है, जो बातें तो बड़ी बड़ी कर देते हैं लेकिन फैसले के नाम पर और एक्शन के नाम पर सवालों में घिर जाते हैं, फिर चाहे मोदी जी हो या फिर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ही क्यों ना हो। तो चलिए आज इनकी पूरी बातों को क्लिप दर क्लिप समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आज कपिल सिब्बल ने बखिया उधेड़ डाली है। देश के नामी वकील कपिल सिब्बल को आज बड़ा मौका हाथ लगा कि वो जुडिशियल सिस्टम की पोल पट्टी उन लोगों के सामने खोल दें जो सीधे तौर पर इसके प्रति जवाबदेह भी हैं। उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट्स को डर और दबाव के भीतर झोंक दिया गया है, वो चाहकर भी कोई बड़ा फैसला ले ही नहीं पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके द्वारा अगर फैसला लिया गया तो बाद में इसका उल्टा असर हो जाएगा। इसलिए आज सीजेआई साहब सामने बैठे हैं, उनसे हम कहना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट्स को आप भी बोल चुके हो, लेकिन हिम्मत तो दो, उस सिस्टम की खामियों को दूर तो करो। यहां देखिए क्या क्या हुआ है, हम उनकी बातों को और उनके वीडियो बयान के जरिए तमाम पहलुओं को बताने की कोशिश करेंगे। यहां कपिल सिब्बल ने कहा ट्रायल जज जमानत देने में अनिच्छुक हैं, उन्हें आश्वस्त किया जाना चाहिए कि उनके फैसले उनके खिलाफ नहीं होंगे। Our trial court and district and session courts need to be empowered to deliver justice without fear and favor. Unless people at the bottom of the pyramid have the ability to withstand the pressure, the superstructure of the polity will not be able to deliver. कपिल सिब्बल ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट में आप भरोसा जगाएं कि उनका फैसला यूं ही नहीं पलट दिया जाएगा। जैसे अरविंद केजरीवाल के केस में न्याय बिंदु सिंह ने बड़ा फैसला दिया तो उस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने अपने माइंड को अप्लाई नहीं किया, तो फिर ऐसे में बुरा तो लगता है। कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारे ट्रायल कोर्ट, जिला और सत्र न्यायालयों को बिना किसी भय या जोश के न्याय देने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है। जब तक पिरामिड के निचले हिस्से में बैठे लोगों में दबाव को झेलने की क्षमता नहीं होगी, तब तक राजनीति का ऊपरी ढांचा न्याय देने में सक्षम नहीं होगा। मैं ट्रायल और जिला न्यायालयों के स्तर पर न्यायपालिका को अधीनस्थ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वहां बैठे न्यायाधीश न्याय करते हैं। अगर वो अधीनस्थ कहलाएंगे तो फिर उन पर आरोप लग जाएगा, आप तो कंट्रोल में हो।
उन्होंने कहा कि जब वो न्याय देते हैं और किसी भी प्राधिकारी को अधीनस्थ होने का सवाल शब्दों में विरोधाभास लाता है। Any structure with a weak foundation will impact the edifice and eventually collapse. The justice delivery system at the foundation of the judicial structure needs to be strengthened both in terms of quantity and quality of manpower and infrastructure. I don't want to call the judiciary at the level of the trial court and district and session judges to be subordinate, because the judge sitting there delivers justice, and the question of being considered as subordinate to any authority is a contradiction in terms. तो सुना आपने, कपिल सिब्बल यही नहीं रुके। वो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों को समझा देना चाहते थे कि जुडिशियल सिस्टम के इस रवैये के कारण बड़े बड़े नेता सलाखों के पीछे बंद हैं, क्योंकि ट्रायल चलाने की जो जिम्मेदारी है वो जहां पर निहित है वहां पर बैठे जज निष्पक्षता भी खोते जा रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर भारी दबाव है कि अगर उन्होंने कोई फैसला उचित ले लिया तो उनके फैसले को कोई ना कोई अदालत पलट देगी या फिर उस जज का राजनीतिक करियर प्रभावित हो जाएगा। The judiciary at that level should be instilled with the confidence that their judicial pronouncements shall never be held against them, and that they represent the spinal cord of the justice delivery system. They should have the flexibility and the independence to render judgments in accordance with law without fear or favor. The effectiveness, fairness, and integrity of the courts impacts the perception of the public on the credibility of the entire judicial system. यहाँ कहा गया कपिल सिब्बल के द्वारा कि तथ्य यह है कि ट्रायल कोर्ट और जिला न्यायालय कुछ महत्वपूर्ण मामलों में जमानत देने से कतराते हैं। यह अपने आप में उस अस्वस्थता का लक्षण है जो फैल चुकी है। अपने करियर के दौरान मैंने शायद ही कभी उस स्तर पर जमानत मंजूर होते देखा हो। यह सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, बल्कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने भी कई बार कहा है कि उच्चतम स्तर की अदालतें जमानत के मामलों से बोझिल हैं, क्योंकि ट्रायल कोर्ट और जिला एवं सत्र न्यायालयों के स्तर पर जमानत एक अपवाद प्रतीत होती है। बेशक यह कहने की जरूरत नहीं है कि जमानत मंजूर करना प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है, लेकिन जहां पर तथ्य और परिस्थितियां जमानत के अनुकूल होती हैं, वहां भी अगर जमानत नहीं दिया जाए तो उसे कैसे देखा जाएगा? The fact that the trial court and district and session courts are loath to grant bail in matters of some significance itself is symptomatic of the malaise that has set in. In the course of my career, I have seldom witnessed the grant of bail at that level. This is not just my experience, but the Chief Justice of India has said often enough that court at the highest level is burdened with matters of bail, because at the level of trial courts and district and session courts, bail seems to be an exception. Of course, it goes without saying that the grant of bail depends on the facts and circumstances of each case. तो वैसी परिस्थिति में यह सवाल ट्रायल कोर्ट के जजों पर उठता है कि वो जमानत देने से छोटे मामले में भी जमानत देने से क्यों घबराते हैं। इस संदर्भ में सिब्बल ने उल्लेख किया कि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ हालिया निर्णयों ने पुनः पुष्टि की है कि पीएमएलए और यूएपीए जैसे विशेष कानूनों में भी जमानत का नियम होना चाहिए। कपिल सिब्बल इसके पक्षकार रहे हैं और कई बार पीएमएलए के एक एक बिंदुओं को उन्होंने गलत साबित किया है अदालतों में जाकर, कि वहां जिस हिसाब से ईडी के अधिकारी कार्रवाई करते हैं या एक्शन लेते हैं वो तमाम नियमों की धज्जियां तक उड़ा देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सिब्बल ने कहा, स्वतंत्रता एक समृद्ध लोकतंत्र का आधारभूत आधार है और इसे बाधित करने का कोई भी प्रयास हमारे लोकतंत्र की गुणवत्ता पर प्रभाव डालता है। But the pronouncements of the court have in the recent past adhered to the principle that bail is the rule and jail an exception. We've seen trends harking back to the law laid down in Gurbaksh Singh Sibia, wherein this principle has been enunciated and has now been reiterated by the Supreme Court of India in several recent judgments, even in relation to special acts which require stringent twin conditions. Liberty is the foundational substratum of a thriving democracy. Any attempt to throttle it impacts the quality of our democracy. कपिल सिब्बल यही नहीं रुके, क्योंकि सामने आज वो दो लोग बैठे थे जिन्हें सब कुछ सुना देना चाहते थे। कपिल सिब्बल
उन्होंने अपने संबोधन में सिब्बल जी ने कहा कि जिला न्यायपालिका की कुछ समस्याएं हैं। भारत में न्यायाधीश जनसंख्या अनुपात प्रति 10 लाख 21 न्यायाधीश बेहद कम है। संदर्भ के लिए कुछ यूरोपीय देशों में यह अनुपात प्रति 10 लाख 200 न्यायाधीश हैं। उन्होंने कहा कि जिला न्यायपालिका को जनशक्ति और बुनियादी ढांचे दोनों के संदर्भ में गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से मजबूत करने की आवश्यकता है। कम न्यायिक शक्ति के कारण जिला न्यायपालिका का रोस्टर अत्यधिक बोझिल है, तो इससे निपटने की भी सख्त जरूरत है। और इस कार्यक्रम में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने भी इस कार्यक्रम को संबोधित किया है। सबने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन कपिल सिब्बल की कही गई बातें इस वक्त वायरल हो गई हैं, चर्चा का विषय बन गई हैं। तो देखा आपने जुडिशियल सिस्टम में जो खामियां हैं, जिसके चलते जजों को दो चार होना पड़ता है या फिर जज दबे दबे से महसूस कर रहे हैं, उन्हें डर का माहौल दिख रहा है। तो इन तमाम खामियों को दूर करने के लिए बड़े मंच का प्रयोग कपिल सिब्बल ने किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।